बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। पहले तो ये इस एनवायरनमेंट के बारे में बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, और दिल ने कुछ दिल लगी की थी। अल्लाह का शुक्र है कि पता ये चला कि कुछ ज़्यादा बड़े मामलात नहीं थे, और अल्लाह कुछ टेस्ट हैं जो हो रहे हैं और कुछ टेस्ट हैं जो होना बाकी हैं। और आप सब अहबाब से भी दुआ है कि अल्लाह ताला से आप खुसूसी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको और हमें दोनों को सेहत कामला अता फरमाए। तो ये मामला तो हो गया। और ये एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुआ है या यहाँ का जो स्टाफ है, जिस तरह का वर्कलोड उनके ऊपर था, और जिस तरह का यहाँ पे आप यूँ कह लें कि लोगों का एक अम्बोह है, और उसके बावजूद उनका जो लोगों के साथ रवैया है, प्रोफेशनलिज्म है, वो बहुत मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा है, बहुत बेहतरीन रहा है। आप सरकारी हम इदारों से जब शिकायत होती हैं तो हम उन शिकायत को लोगों के सामने रखते भी हैं, लोगों के सामने बताते भी हैं, लेकिन जब अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, और ये मैं एक्नॉलेज करूँगा अपने टॉपिक पे आने से पहले। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ा मसला आ रहा है, वो सबसे बड़ा हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर भी ये है कि जो हमारा एक्चुअल शॉर्टफॉल है, जो हमें शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज है हमें डॉलर्स की। यानी कि हमारे पास डॉलर्स आने का तरीका ये है कि एक्सपोर्ट बेस्ड होता है। हम मुल्क से बाहर चीज़ें बेचते हैं, वो कोई भी चीज़ें हों, सर्विसेज हों, वो सॉफ्टवेयर्स हों, वो हकीकी चीज़ें हों, जैसे कि कोई कपास है, कोई और चीज़ है, वो हम बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास डॉलर्स आते हैं। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से इंडस्ट्री श्रिंक करती चली गई, और इंडस्ट्री श्रिंक करने के ऊपर मैं किसी दिन और इसके ऊपर शायद इसी सिलसिले का अगला व्लॉग इसी पे बनाऊंगा कि इंडस्ट्री हमारी क्यों श्रिंक करती गई। लेकिन ये आज का व्लॉग मैं इस हवाले से करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक तो इस तरीके से डॉलर्स आते हैं इंडस्ट्री के थ्रू, तो बहुत कम आ रहे हैं। एक्सपोर्ट कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर्स की एक्सपोर्ट वगैरह होती है, उसकी वजह से डॉलर्स आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमें रेमिटेंसेस अमेरिका से आती हैं, उसके बाद दीगर ममालिक से आती हैं। उसके अलावा जो हमारे बैरून मुल्क, जो हमारे बहन भाई जो बाहर के मुल्क रहते हैं, वो पाकिस्तान में डॉलर्स भेजते हैं, जिससे हमारा जिसको कहना चाहिए कि गुलशन का कारोबार चलता है। तो खैर ये जो चीज़ है, लेकिन ये एक बड़ा गैर हकीकी किस्म का तरीक़ाकार है। तरक्की का मॉडल कह लें, इकॉनमी का मॉडल कह लें, कि लोग वहाँ पे कमाएंगे और उसके अंदर से कुछ ज़र मुबादला पाकिस्तान में आएगा, और उस ज़र मुबादला की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान जो है वो अपने रिज़र्व्स बढ़ाएगा। पाकिस्तान से डॉलर्स बाहर भी जा रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, स्पेशली अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास करने के लिए जो है वो ऑप्शन महदूद तर होते जा रहे हैं। नो डाउट कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक अच्छा ऑप्शन है, और सॉफ्टवेयर के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि हमारा यहाँ पे हर चीज़ के अंदर फ्रॉड शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में तवज्जो दिलाना जो चाहता हूँ ये है कि पाकिस्तान का एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान का, अगर हम अपने खुद से, हुकूमत वगैरह करेगी क्या नहीं करेगी, इसके लिए क्या पॉलिसी हो सकती है, लेकिन अगर हम खुद से उसकी जानिब तवज्जो दें तो हमारा प्रॉब्लम बहुत जल्दी रिजॉल्व हो सकता है। सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट है जिसके अंदर अगर हम तवज्जो दें तो वो पाकिस्तान का रेमिटेंसेस का प्रॉब्लम बहुत जल्दी, पाकिस्तान के डॉलर्स का प्रॉब्लम जो है वो, रेमिटेंसेस माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के डॉलर्स रिजर्व का प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है, और लोगों के लिए भी एक अच्छी जो है वो चीज़ हो सकती है, आमदन, ज़रिए आमदन, और बड़ा ज़रिए आमदन। इसके अंदर कुछ लोगों के जो हैं, जो जिस बिज़नेस के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसके हवाले से लोगों का ये ख्याल हो सकता है, कुछ लोगों का इसके हवाले से ख्याल हलाल और हराम के हवाले से कुछ होता है। इसके हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूँ कि इसके अंदर हराम, अगर अगर जो है हम करेंसी के अंदर डील करते हैं तो ये हलाल और हराम के अंदर, मैं ज़्यादा को मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं इस हवाले से मैं मुस्बत राय रखता हूँ कि इसके अंदर हलाल और हराम का मसला, यानी कि ये हराम का मसला इसके अंदर नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस मार्केट जो है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट। ये वो मार्केट है जिसके अंदर एक दिन के अंदर, जी हाँ, सिर्फ एक दिन के अंदर, बहुत गौर से सुनिएगा, एक दिन के अंदर तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर्स, 6 ट्रिलियन डॉलर्स
बिलियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान जो इस वक्त आईएमएफ के सामने नाक रगड़ रहा है वो सिर्फ $2 बिलियन के लिए नाक रगड़ रहा है। ये एक दिन के अंदर $6 ट्रिलियन की यहाँ पे ट्रेड होती है, यानी कि कारोबार होता है। इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं पहले तो ये बता दूं कि ये 24 घंटे ये बिज़नेस ऑन होता है, यानी कि ये मार्केट फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है वो 24 घंटे चल रही होती है। और अब ये सिलसिला जो पुराने ज़माने में था ये बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब ये बहुत आसान हो गया। बहुत से ऐप्स आ गई हैं जिनके थ्रू आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं ज़रा डिटेल से आप इस, क्योंकि मैं इस चीज़ के साथ थोड़ा सा रिलेटेड हूँ, तो मैं इसके हवाले से आपको डिटेल से आपको गाइड करूँगा। 5 दिन 24 घंटे और 5 दिन हफ्ते के अंदर जो है ये मार्केट ओपन रहती है। वजह ये होती है कि दुनिया में किसी जगह पर जब मार्केट बंद होती है तो दूसरी जगह पे मार्केट खुल चुकी होती है, दूसरी जगह पे मार्केट खुली होती है तो तीसरी जगह पे बंद हो चुकी होती है। मतलब ये 24/7 राउंड द क्लॉक ऑलमोस्ट दुनिया में कहीं ना कहीं ये मार्केट क्योंकि ओपन होती है तो ये मार्केट चल रही होती है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट जो होती है वो दुनिया के अंदर चल रही होती है, और अब आपको बिल्कुल लाइव पता चल रहा होता है कि आपका जो है वो आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। ठीक है, इस बिज़नेस के अंदर रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व है, लेकिन उसके हवाले से मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के हवाले से समझा दूं। अच्छा, हमारी यहाँ पे इग्नोरेंस की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोई स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान में कितने लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन ये तादाद 1 लाख से भी कम है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट और उसके अंदर लोग हमारे वाबस्ता लोग हैं जो बराह रास्त इसके साथ वाबस्ता हैं, यानी कि खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी तादाद 1 लाख से भी कम है। कोई हकीकी डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मतलब एक स्टैटिस्टिक एनालिसिस की बुनियाद पे जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसके मुताबिक 1 लाख से कम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में। इसके अंदर कुछ रेड टेप्स हैं पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, जिसकी डिटेल्स में मैं फ़िलहाल नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं करती। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान किसी भी बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटेट नहीं करती। अब आते हैं हम इस जाने पे कि ये बिज़नेस जो है इसके हवाले से लोगों के जहन में क्या है। कुछ लोग समझते हैं जी हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम ये नहीं करते, वो सट्टेबाजी और जुआ होता है। स्टॉक एक्सचेंज हैज़ नथिंग टू डू विद फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट करेंसी एंड कमोडिटी के दरमियान, यानी कि जैसे कि डॉलर और गोल्ड हो सकता है, या डॉलर और यूरो हो सकता है, डॉलर और पेट्रोल हो सकता है, मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हो सकती हैं या मुख्तलिफ करेंसीज हो सकती हैं। उनके दरमियान शरह तबादला जो है कि आप किस चीज़ को बेहतर, जो चीज़ ऊपर उठ रही है आप उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ नीचे जा रही होती है उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो तफावत है, मैं इसको समझाना फ़िलहाल नहीं चाहता क्योंकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। आप इस जो शरह तफावत है इसकी बुनियाद पे आप अपनी अर्निंग करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे आप दुनिया के अंदर कोई भी कारोबार करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैं फ्रिज बेचना चाहता हूँ, तो यकीन जाने कि आप या एयर कंडीशनिंग का काम करना चाहता हूँ, ज़्यादा आसान बात हो जाएगी। तो एयर कंडीशनिंग का काम करने के लिए आप कभी भी स्कर्दू को नहीं चुनेंगे। वजह बड़ी सादा सी है कि वहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती, तो आप स्कर्दू को नहीं चुनते। तो इसी तरह अगर आपने हीटर बेचने हैं तो आप किसी मिडल ईस्ट की रियासत को नहीं आप चुनेंगे। वजह फिर वही होगी कि आप मिडल ईस्ट की रियासत को चुनते हैं तो वहाँ पे तो पहले ही बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे हीटर की ज़रूरत नहीं होगी। आप रंग गोरा करने वाली क्रीम जो बेचने के लिए आप गोरों को मार्केटिंग नहीं करेंगे। रंग गोरा करने वाली मशीन जो क्रीम है वो आप किसी गहरी रंगत के शख्स को ही बेचेंगे। ये है स्ट्रेटेजिक स्टडी ऑफ अ बिज़नेस। तो इसी तरह से आपने इस जो बिज़नेस है इसको भी समझना पड़ेगा, इसको समझ के करना पड़ेगा, तो फिर आप इसके अंदर से बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। लेकिन मुझे जो इसके अंदर सबसे बड़ा टेम्पटेशन महसूस होती है वो ये होती है कि इसकी वजह से आप जब ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट के अंदर जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि आप इसको डॉलर्स के अंदर आप इसको कमाएंगे। और डॉलर्स कमाने की सूरत में, क्योंकि पाकिस्तान का इस मार्केट के अंदर शेयर ना होने के बराबर है और दुनिया भर के अंदर ये एक अहम तरीन मार्केट है, तो आप ज़ाहिरी बात है कि आप अर्न करके इसके अंदर डॉलर्स के अंदर आपकी, मिसाल के तौर पर मैं आपको किसी और कम्योडिटी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। ये करेंसी दीगर मुल्क की, तो आप मुल्क के लिए आप एक तरह से घर बैठे ज़र मुबादला ला रहे होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर से, बाकी काम के अंदर से भी ज़ाहिरी बात है आप ला रहे होते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर से हम अपना शेयर नहीं ले रहे। अब आप जब उसके अंदर से ज़र मुबादला ला रहे हैं, जब आप उसके अंदर से अर्न कर रहे हैं,
تو اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجک اسٹڈی کرنی پڑے گی اور آپ کو سیکھنا پڑے گا، اور آپ کو پوری طرح اب اس کے اندر ایک بڑی زبردست چیز اب یہ ہوگی ہے، کیونکہ یہ آن لائن ہو چکی ہیں سب چیزیں. آپ پرانے زمانے میں دیکھا کرتے تھے جب ہم خبرنامہ چلا کرتا تھا، تو خبرنامے کے دوران آپ دیکھتے ہوتے تھے کہ وہ جناب وہ ٹیلی فون کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے، بروکرز ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے اور شور مچا ہوتا تھا. اب یہ سب کچھ کام جو ہے یہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو موبائل ہے اس سے بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. اب یہ جو کام ہے اس کو سمجھنا اور سیکھنا جو ہے اس کی بڑی زبردست ایک ٹیکنیک ہے کہ اس کے اندر آپ ایک ڈیمو اکاؤنٹ بنا لیں. وہ سب کچھ آپ ریئل میں کر رہے ہوں گے، صرف آپ حقیقی پیسے استعمال نہیں کر رہے ہوں گے. یعنی کہ مارکیٹ جب اوپر جا رہی ہے تو آپ پیسہ لگائیں، مارکیٹ جب نیچے آ رہی ہے تو پیسہ نکالیں، یا آپ اپنی کمیونٹی چینج کریں. یہ سب کچھ آپ اس کے اندر سیکھیں گے. آپ ڈیمو اکاؤنٹ کے بعد آپ اس مارکیٹ کی اسٹریٹجیز، مارکیٹ کے بارے میں اسٹڈیز، مارکیٹ کے حوالے سے پوری ریسرچ کہ کب مارکیٹ اوپر جاتی ہے، کب مارکیٹ نیچے آتی ہے، کون سی چیز کس طریقے سے بنتی ہے، کینڈلز کیا ہوتی ہیں، فلاں فلاں فلاں. میں خیر اس کے اندر ڈیٹیلز میں ان چیزوں میں نہیں جاتا کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سیکھنا آپ کا کام ہے. اور یہ جب تک آپ خود سے نہیں سیکھیں گے، آپ بڑے سے بڑے آپ بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، یقین مانیں. اب جس طرح ایک ایڈ آپ کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے آکٹا ایف ایکس کا، میں کسی برانڈ کو غلط نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن آکٹا ایف ایکس کا اسی طرح کے بہت سارے برانڈز ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ٹریڈنگ کریں، یعنی کہ کاپی ٹریڈنگ کریں کہ ہم آپ کے لیے، آپ ہمارے پاس پیسے دے دیں، ہم آپ کے لیے کام کریں گے. تو آپ اس کا وہی انجام سمجھیں کہ آپ کسی بزنس کے اندر سلیپنگ پارٹنر بن جاتے ہیں. تو سلیپنگ پارٹنر کے اندر جب پیسہ آپ کا نہیں ہے تو وہ درد جو ہے، وہ جو انتھیوسزم ہے وہ نہیں ہوگا جو آپ کو اپنے پیسے کے لیے ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کے لیے کوئی ٹریڈنگ کر رہا ہے، چلیں وہ دیانتداری سے ٹریڈنگ کر رہا ہے، تو جب آپ کے لیے ٹریڈنگ کر رہا ہے، آپ کے لیے کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، تو سب سے اہم بات یہ کہ آپ اس کاروبار کو سیکھ تو نہیں پا رہے نا. آپ اس کے اندر سے منافع ضرور لے رہے ہوں گے، لیکن آپ 10 سال بھی اس کے اندر سے منافع لینے کے بعد 11ویں سال میں آپ صفر پہ کھڑے ہیں. یعنی کہ آپ کو اس کاروبار کے حوالے سے کچھ نہیں معلوم. تو اس کاروبار کے اندر خود گھسیے، پہلے پریکٹس کریں، پریکٹس ڈیمو اکاؤنٹ پہ کریں، یعنی جس کے اندر آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے، اور اس کے بعد اس بزنس کے اندر آپ خود گھس جائیں. اور اس خود گھس کے اس کے آپ مطلب پہلے آپ اس کے اچھی طرح ٹریننگ لے لے کے پھر اس کے اندر ظاہری بات ہے دنیا کے ہر بزنس کی طرح اس کے اندر نفع نقصان سب کچھ ہوگا، لیکن آپ ظاہری بات ہے اس کے اندر زیادہ شیئر فائدے کا ہی ہوگا، کیونکہ ہر بزنس نے گرو کرنا ہوتا ہے، بڑھتے چلے جانا ہوتا ہے. تو اس کو آپ جو ہے وہ اس بزنس کے اندر اگر پاکستان اپنا کنٹریبیوشن ڈالتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا سب سے بڑا کہ ہمارا ڈالر کا پرابلم فوری طور پہ ریزالو ہو سکتا ہے. اب یوں سمجھ لیں، اس کو میں بڑا آسان کر دیتا ہوں، کہ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی $6 ٹریلین کی جو انڈسٹری ہے، جو ایک دن کے $6 ٹریلین کی انڈسٹری ہے، اگر پاکستان کا اس کے اندر شیئر جو ہے پورے پاکستان کا شیئر اس کے اندر 0.01% ہوتا ہے. 0.01%. اگر پاکستان اور پاکستانیوں کا شیئر اس کے اندر 0.01% ہو جاتا ہے تو پاکستان کا، میں مطلب کوئی ایسی وہ جو نہیں، وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر والی وہ باتیں وہ نہیں میں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بالکل ایگزیکٹ اسٹیٹسٹک ہیں جو آپ خود سرچ کریں، آپ خود گوگل کریں تو آپ کو بہتر پتہ چلیں گے. آپ کو اس کے نقصانات بھی ظاہری بات ہے، اس بزنس کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں جو دنیا کے ہر بزنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ اس ساری مارکیٹ جس کا حجم $6 ٹریلین پر ڈے ہے، تو اگر پاکستان کا اس کے اندر کنٹریبیوشن صرف 0.01%، میں 1% بھی نہیں کہہ رہا، میں 0.1% بھی نہیں کہہ رہا، 0.01% کہہ رہا ہوں، اگر اتنا بھی ہو جاتا ہے تو پاکستان کو جتنی رقم ادھار لینے کے لیے IMF کے سامنے گڑگڑانا پڑ رہا ہے، رونا پڑ رہا ہے، کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، وہ سب کچھ تو نہیں کرنا پڑے گا. اور ہمارا ہماری کرنسی اسٹیبل ہو جائے گی، ہمارے پاس ڈالرز ریزروز جو ہیں جو ان کا مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے. لیکن اور سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس بزنس کو خدا اگر آپ نے کرنا ہے، جو فراڈ کی میں ایک اس کے اندر جو جس کو الارم کہتے ہیں، اگر آپ نے اس بزنس کو کرنا ہے تو اس فراڈ سے بچیں. اور وہ فراڈ یہ ہے کہ آپ یہ بزنس خود کریں، یہ کسی کے تھرو نہ کریں، کسی شخص کو اس کے پیسے نہ دیں، یہ بزنس آپ خود کریں. آپ یقین جانیں کہ آپ کیونکہ کوئی اور شخص آپ کے ساتھ بہت مخلص ہو سکتا ہے، لیکن تب آپ سیکھ نہیں رہے ہوں گے، تو یہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی. تو آپ یہ بزنس خود کریں، خود سیکھیں، اور آپ اپنی جو ہے وہ آمدن بھی بڑھائیں،
خود سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی آمدن بھی بڑھائیں اور اس کے ساتھ اپنے ملک کے جو ریزروز ہیں ان کو بھی بڑھائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس حوالے سے اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ مجھے ضرور دیجیے گا اللہ نگہبان, تاکہ اس سلسلے کے اندر میں بتا دوں, معذرت میں اللہ نگہبان کہہ چکا تھا, یہ بتا دوں تاکہ اس سلسلے کے اندر میں مزید جو ہے وہ ایفرٹ لا سکوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دوبارہ کہتا ہوں اللہ نگہبان.